पेज नंबर 8.12। कल हमने की थी जी टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहली थी जी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल। सेकंड थी इशूड कैपिटल, वो शेयर्स जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं। 4 तरीके के शेयर्स थे। पहला पब्लिक को इशू किया, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, थर्ड वन इशू टू सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड द फोर्थ वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू किए गए क्वालिफिकेशन शेयर्स। ये शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं। इसमें जो रिजेक्शन का सिनारियो है ना, वो सिर्फ जनता के पास है, क्योंकि जो शेयर्स आप कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करोगे तो जो सेलर है वो आपसे लेगा ही लेगा। सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी लेने पड़ेंगे और क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेने पड़ेंगे। हाँ, जनता के पास ऑप्शन आता है कि वो आपके शेयर्स ना ले। ध्यान से सुनिएगा, अपना जो टॉपिक है ये ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आपको 2 जगह आ सकता है, 1 मार्कर और बैलेंस शीट की फॉर्म में। पिछले साल के पेपर में बोर्ड के बैलेंस शीट की फॉर्म में 6 नंबर का एमसीक्यू ही आ गया जी। ऑथराइज कैपिटल बताओ, इशूड बताओ, सब्सक्राइब्ड बताओ। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका बेस आज बनना है। और अगर आज आपका बेस वीक रह गया तो चैप्टर में अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जिन्हें बेसिकली कहते हैं इशू, फोर फीचर एंड री इशू। इशू का मतलब शेयर इशू करना, फोर फीचर का मतलब शेयर कैंसिल करना, री इशू का मतलब फिर से री इशू कर देना। तो कितनी स्टेजेस हो गई जी? 3 स्टेजेस पर बैलेंस शीट भी 3 अलग अलग बनती हैं। हर एक स्टेज के अपने रूल्स हैं। रूल को फॉलो करोगे, बेस स्ट्रांग रखोगे तो कोई भी स्टेज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारी कैपिटल है ऑथराइज्ड, वो सबसे इजी है, आइडेंटिफाई हो जाती है। इशूड वेरी इजी, आइडेंटिफाई हो जाती है। तो बेसिकली ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल के नंबर फ्री के हैं। अगर 4 नंबर की है तो बोर्ड्स वाले आपका बहुत ध्यान रखते हैं। 4 नंबर में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये तो बनाना है नोट्स टू काउंट्स। और जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट है वहां पर आपने एक ही अमाउंट लिखनी होती है। तो बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम में प्रीवियस ईयर्स में कई बार उन्होंने आपको ऑथराइज्ड और इशूड कई 2 नंबर दे दिए, 4 में से फ्री के 2 नंबर। जो काम की चीज है उसके 2 नंबर और जो फ्री की चीज है उसके भी 2 नंबर। तो ये जो आज है आपका बेस है, इसे बड़े ध्यान से आपने समझना है। बात हो रही है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। वो शेयर्स जिनके लिए जनता ने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हार्ड कॉपी नहीं जी, सॉफ्ट कॉपी। मतलब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है और बिना पैसों के अप्लाई नहीं होता। साथ में क्या देने पड़ेंगे जी? पैसे। पैसे किसके साथ देने पड़ रहे हैं? एप्लीकेशन के साथ। इसलिए इन पैसों को क्या नाम दिया जाता है? एप्लीकेशन मनी। केडी मनी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 तरीके की है जी।
सब्सक्राइब्ड एंड क्या लिखा है जी, फुली पेड अप। दूसरा जी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट, पूरे चैप्टर में यही घूमना है। अगर ये चाहिए तो दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, दोनों। एक हुई एक नहीं हुई कहानी नहीं चलेगी। ये चाहिए तो हो सकता है एक कंडीशन पूरी ना हो सकता है दोनों ही पूरी ना हो। शेयर मस्ट बी फुली कॉल्ड अप, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। अब ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो गई तो कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड, ये दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी ना हुई या दोनों ही ना पूरी हुई तो कैटेगरी शेयर है जी कितने का, व्हाट इज 10 रुपीज फेस वैल्यू, व्हाट इज 10 रुपीज। अगर 10 का शेयर है, CU स्टैंड्स फॉर कॉल्ड अप, अगर 10 का शेयर है तो कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए होने चाहिए। PU स्टैंड्स फॉर, और 10 के 10 रुपए शेयर होल्डर ने कंपनी को पे भी किए होने चाहिए। ये हैं दो कंडीशंस। शेयर मस्ट बी फुली एंड शेयर मस्ट बी कॉल्ड अप भी होना चाहिए और पेड अप भी होना चाहिए फुली। अब अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है, कंपनी हाल फिलहाल सिर्फ कितने मंगवा रही है और शेयर होल्डर भी कितने पे कर रहा है, क्या शेयर फुली कॉल्ड अप है। अगर फुली कॉल्ड अप ही नहीं है तो फुली पेड अप तो हो ही नहीं सकता। तो कैटेगरी कौन सी बनेगी, सब्सक्राइब्ड बट शेयर 10 का है, 10 रुपए मंगा लिए, कुछ शेयर होल्डर्स ने 10 रुपए दे दिए, कुछ ने सिर्फ 8 रुपए दिए। तो जिन्होंने 10 रुपए दे दिए उनकी कैटेगरी, और जिन्होंने 8 रुपए दिए, अब जिन्होंने 8 दिए उनके लिए पहली कंडीशन तो पूरी हो चुकी थी जी। पहली कंडीशन है एट द एंड ऑफ द कंपनी एंड सेकंड कंडीशन इज एट द एंड ऑफ द, तो कंपनी ने तो पूरे पैसे, लेकिन डिफॉल्टर्स थे कुछ जिन्होंने पूरे पैसे पे, तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी आएगी, सब्सक्राइब्ड बट। मैं बहुत बार कहता हूं नाम में ही बोझ मत डालो, समझो चीज को। सब्सक्राइब्ड का मतलब आपने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, न्यूज़पेपर आता सुबह, हमें नहीं आता, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया और जितने का शेयर था आपने सारे पैसे दे दिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कंपनी की लायबिलिटी आपके टुवर्ड्स कितने की होगी, सोचो। जितने पैसे आपने कंपनी को दिए होंगे उतने ही कंपनी आपको वापस करेगी। पूरे दे दिए होंगे तो पूरे वापस कर देगी, पूरे नहीं दिए होंगे तो जितने दिए होंगे उतने वापस कर देगी। क्या इस कैटेगरी में आपने कंपनी को पैसे दिए, यहां नहीं दिए,
दिए ना, लेकिन पूरे दिए तो हैं, जल्दी बोलो। यू आर स्टिल अ शेयर होल्डर, यू आर स्टिल अलाइव, दैट इज व्हाई बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटी। ये भी है लाइबिलिटी, वो भी है। अभी ये पूरी नहीं है और ये पूरी है। अब यहां क्या लिखा है? बट, मतलब पूरे पैसे कंपनी के पास पहुंचे, चाहे तो कंपनी ने ना मंगाए हो, चाहे शेयर होल्डर ने ना दिए हो। डन है जी? क्लियर होगी कहानी जी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का सेटअप क्या है। अब ये जो सेटअप आपको बताया है, इसी सेटअप से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना दिए हैं, वो भेज चुका हूं मैं आपको। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी की पीडीएफ आपके पास है, 5 से 6 पेजेस की। केड़ा केड़ा प्रिंट करा चुका है, जरा शो ऑफ करो, मैं भी देखू ना कितने कुछ सिंसियर बालक है हमारे। 2 मेरे पास हैं जी, 3 5 6 7 8 9 10 पूरे नहीं हुए। टैग वाले बालकों को मैं मोटी सामी मानता हूं। मॉडल टाउन एरिया में रहते हैं, 400 रुपए नहीं खर्चे गए, काहे की मोटी सामी। चलो आ जाओ जी, आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा जी। सब्सक्राइब कैपिटल चला गया लास्ट में। डन है जी? क्लियर हो गया? आइए, पेज नंबर 8.12 खोल रखा आपने, खुला हुआ है जी? एक बार जरा पेज नंबर 8.11 पे आओ, बॉटम ऑफ द पेज। फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है, गंगेज लिमिटेड इशूड ऑफ रुपीज एज, गिव मी इशूड कैपिटल, गिव मी इशूड कैपिटल 20 lakhs। यस, आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना ऐसे। 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इज योर इशूड कैपिटल। किस किस को शेयर इशू किए? 2 सिग्नेटरीज, 10,000 बच्चन साहब वाले, 140 जनता को। मैंने आपको स्टार्टिंग में तो लेक्चर बोला है, रिजेक्शन का ऑप्शन सिर्फ किसके पास है? आपने जनता को कितने शेयर ऑफर किए? वो कितने में इंटरेस्टेड थे? लास्ट। अब बताओ सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हुए? हाँ, 1 लाख। कल 4 चीजें बताई तो थी, सब्सक्राइब्ड इशूड कैपिटल में सब कुछ आता है। अगर इशूड में सब कुछ आता है तो सब्सक्राइब में भी तो सब कुछ आएगा। क्या जो डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं वो फ्री में आ गए उसके पास, कि उसने पैसे दिए? तो कंपनी वापस नहीं करेगी। इजंट इट अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी? बोलो। तो कंपनी की लायबिलिटी है, 2 लाख शेयर्स उसने ऑफर किए थे, सब ने जितने जितने दिए थे ले लिए, सिवाय पब्लिक के। उसने 10,000, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुई जनाब 1 लाख, सॉरी या 1 लाख। अगले पेज पे आ जाओ जी, इशूड कैपिटल चेक कर लो, टॉप ऑफ द पेज। हाउ मच? 20 lakhs issued, sorry subscribed, 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रही है, पढ़ो जरा।
अभी तक बैलेंस शीट आप लोगों की निगाह में ये होती थी, हाँ के ना? लाइबिलिटीज में दो आती थी, एक कैपिटल और एक कैपिटल है इक्विटी। क्या है? 11th स्टैंडर्ड में कर लिया था पहले चैप्टर में। कैपिटल का दूसरा नाम है, तीसरा नाम है नेटवर्थ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनती थी सोल प्रोपराइटर में और पार्टनरशिप। बड़े हो गए अब आप, पार्टनरशिप पे लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, सोल प्रोपराइटरशिप पे कुछ नहीं लगता। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको कोई फॉर्मेट नहीं देता बैलेंस शीट बनाने का, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 आपको देता है फॉर्मेट। शेड्यूल 3 पार्ट 1 निगाह मार लो, पेज नंबर 8.17। The format of balance sheet as prescribed in Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013 is as follows. हाँ जी, particulars, note number, figures as at the end of current reporting period, figures as at the end of previous reporting period. This is how the balance sheet of a company looks like. First heading is equity and liability, then it is shareholder fund. उसके आगे आइटम जी शेयर कैपिटल, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, बोरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद जी अगले पेज पे आ जाओ, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उससे ऊपर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, फिर करंट लाइबिलिटीज, फिर एसेट साइड पे चले जाओ जी, दो है जी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट लुक लाइक। और अगर आपकी कंपनी है देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू मेक योर बैलेंस शीट इन दिस एंड दिस फॉर्मेट ओनली, नो एडिशंस नो डिलीशंस। जो कुछ है वो इसी के हिसाब से आएगा। बोर्ड पे देखो, बैलेंस शीट के आगे क्या लिखा है? ओनली छोटा सा हिस्सा, ऊपर लिख देना कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम होगा। फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। आपके उसमें अमाउंट है जी प्रेजेंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, अपना काम इसी से चल जाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हाँ जी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी वो अपनी जगह पे ही है, सिर्फ ये चीज नीचे आ गई। दैट्स इट। इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 8, बोर्ड्स का सिलेबस सिर्फ आपसे पूछता है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। जो अभी अभी आपने बैलेंस शीट देखी है, थर्ड बुक का पहला चैप्टर, ये बैलेंस शीट आपको फिंगर टिप्स पे होगी पहले लेक्चर के बाद। ये याद करवाऊंगा जी आपको। इसी में से आता है मेजर हेड और सब हेड, 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर। हाल फिलहाल ये है, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कल पढ़ के हटे हो, कितने टाइप की शेयर कैपिटल है? ऑथराइज्ड, वो सब यहां नहीं लिखना। दिस शुड बी स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, शॉर्ट एंड क्रिस्प। Whatever details are there should be shown in notes to accounts. हर एक आइटम का अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स की फॉर्म में बैलेंस शीट के बाहर होता है। अभी आप पेज नंबर 8.12 पे आओ, बॉटम ऑफ द पेज क्या लिखा है? एग्जाम्पल 1, इलस्ट्रेशन नहीं, एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन चेक करो, क्या दिया है? नोट्स टू, क्योंकि मांगा ही ये था। फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कंपनी हैज रिसीव्ड फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। चेक करो जी, शेयर कैपिटल पहली आइटम, कितने इक्विटी शेयर्स हैं?
1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 लाख, प्रेफरेंस ऑफ रुपीज। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर को इश्यू करके मंगवा सकती है और 10 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करके मंगवा सकती है। हाल फिलहाल कंपनी की रिक्वायरमेंट 90,000 इक्विटी शेयर, दैट इज हाउ मच 9 lakhs, and 10,000 preference shares, how much 10 lakhs। तो हाल फिलहाल कंपनी को कितना पैसा चाहिए 19 लाख। ठीक है जी। अगली कैटेगरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे नाम क्या लिखा है, कितने का था इक्विटी शेयर। अरे हिंदी तो समझ लिया करो, कितने का था इक्विटी शेयर एक, सुना नहीं, क्या कंपनी 10 रुपए मंगवा चुकी है। कहां लिखा, कहीं नहीं लिखा, कैटेगरी का नाम पढ़ो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप अपने आप में यह बता देता है कि जितने का भी शेयर है कंपनी उतने पैसे और उसे उतने पैसे मिल भी चुके हैं, यस और नो। यही तो बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, शेयर मस्ट बी फुली कॉल्ड अप एज वेल एज पेड अप। जब तक कंपनी मंगाएगी नहीं तब तक पेड अप हो नहीं सकता। होता है, बाद में बताऊंगा। यहां पर बहुत सारी चीजें बाद में होंगी, ठीक है, तो जब बाद में होंगी तो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। चैप्टर 1 में भी बहुत सारी चीजें बाद में थी, 7 चैप्टर निकाल दिया आपके। इस सैटरडे टेस्ट है, पता है किसका, अगले सैटरडे टेस्ट है, फुल पार्टनरशिप, फुल पार्टनरशिप 7 चैप्टर। तैयारी करने का तरीका कुछ नहीं उठाना, सिर्फ टेस्ट जो 7 चैप्टर्स के दिए होने चाहिए, दैट विल सर्व द पर्पस, नथिंग एल्स। गॉट इट। डेट क्या है आज, 16 और 7 23 पे आएगा वेडनेसडे, 24 25 26 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 26 तारीख को टेस्ट है जी। फुल पार्टनरशिप, सस्ता सुंदर टिकाऊ बोर्ड्स पैटर्न का, 35 नंबर का, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस, and you will get exact same time as you will get in boards, 35 into 2.25 minutes, that is your paper, 80 minutes approx, 80 मिनट का 35 नंबर का फुल पार्टनरशिप का टेस्ट। 4 महीने लगाने के बाद ये आपको आपकी रियल वर्थ बता देगा, कहां स्टैंड करते हो। 35 नंबर में 7 चैप्टर में 4 महीने के बाद। इक्विटी, गेट बैक टू कंपनी मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप घर जाके 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज गिव्स अस 9 लाख। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर कितने ऑफर कर दिए थे, 10,000। जनता ने भी कितने मांग लिए, जनता ने कितने मांगे, सुना नहीं। फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, कितने कितने प्रेफरेंस शेयर मांगे, आपने कितने ऑफर किए थे, तो जनता ने सिर्फ कितने मांगे, तो हम उन्हें सिर्फ कितने इश्यू कर सकते हैं, कर दिए। कितने का एक था, 100 का, 100 रुपए मंगा लिए कंपनी ने, मिल गए कंपनी को। कैटेगरी हमारी लाइफ टाइम लिमिट क्या है इस एग्जाम्पल में, वेरी गुड। हाल फिलहाल की रिक्वायरमेंट क्या है, 19 लाख। क्या रिक्वायरमेंट मेट हुई, वी आर शॉर्ट बाय हाउ मच, 2 लाख। तो जनाब 250 का क्या लेना पड़ेगा, उधार, डेट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि शेयर होल्डर से हमें पूरे पैसे मिल नहीं पाए। चलें आगे जी। एग्जाम्पल 2, ध्यान से जी, अब ध्यान से पढ़िए। फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड अ कंपनी,
Registered with authorized capital of how much? Equity shares of issue कितने किए? What's the face value of the share? क्या 10 रुपए मंगा लिए? No. Very good. English I expect you know. It has called. What do you mean by called? Mangana. Thank you. It has called total nominal face value of the share, that is 10. तो मैंने केड़ा फारसी बोल दी थी? क्या कंपनी ने 10 रुपए सारे पैसे मंगवा लिए? Yes. First condition is met. The share is fully called up. आ गया समझ? पैसे मिल गए? हाँ मिल गए, मिल भी गए और नहीं भी मिले। कितने शेयर ऑफर किए थे? सुना नहीं जी? कुछ बताया है कितनी सब्सक्रिप्शन आई? नहीं बताया। तो मान लो जितने आपने ऑफर किए थे जनता ने भी उतने मांग लिए। क्लियर है जी? फिर से पूछ रहा हूं कितने का शेयर है? क्या 10 रुपए कंपनी ने मंगा लिए? सुना नहीं? क्या सबने 10 रुपए दे दिए? कितनों ने 10 रुपए पूरे नहीं दिए? तो कितनों ने 10 रुपए दे दिए? गुड। क्या है? कहा? पहली कैटेगरी ऑथोराइज्ड कैपिटल। लिखने की कोई जरूरत नहीं, भरपूर मौका मिलेगा लिखने का। अभी सिर्फ देखो कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है जी? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 लाइनें जी। खत्म हो गया जी काम इसका। आधा नंबर कम से कम या 1 नंबर आ गया आपके पास। दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। सेकेंड वन इज, हाँ जी, जनता को कितने शेयर्स ऑफर किए? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 लाख इंटू 10 जी। 2 लाइनें। या 1 नंबर आ गया या 2 नंबर आ गए आउट ऑफ 4 बोर्ड के पैटर्न से। इतना तो ले लोगे। तभी मैंने बोला था अगर 18 नंबर का आएगा तो 12 ला दूंगा, चाहे चैप्टर समझ में आए चाहे ना समझ में आए, बिकॉज इट हैज इट्स लूपहोल्स, इजी थिंग्स जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ऑथराइज और इशू जैसे आज चल रही है ना, चैप्टर के आखिरी दिन अगर बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें भी सेम ही होगी। क्लियर है जी? फिर बारी आई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। केडी कैपिटल? ये रफ वर्क है जी आपका, कोई वर्किंग नोट नहीं है, सिर्फ आपने अपने लिए करना है अभी के लिए। जब सियाने हो जाओगे तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तसल्ली कर लो पहले ये तसल्ली कर लो कि इन्हें बाइफरकेट क्यों किया है। दोनों में फर्क है, दोनों में शेयर कितने मंगाए, कितने मिले। मूर्खों 3 रुपए कॉल इन अरियर है। एंड रिसीव्ड द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन ऑफ रुपीज ऑन। बाकी सारे पैसे मिल गए सिवाय फाइनल कॉल के, जो कि कितने की थी? कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे। अरे 10 का शेयर है, अगर 3 रुपए नहीं मिले तो कितने मिले?
और ये चैप्टर ना थोड़ी कॉमन सेंस भी मांगता है, जिसकी भरपूर मात्रा में आपके पास कमी है। डन जी? क्या दो कंडीशंस फुलफिल हो गई? शेयर इज फुली कॉल्ड अप एंड both conditions are satisfied. Is share fully called up? Yes, sir. Wait up. No, sir. एक कंडीशन पूरी हो गई, एक पूरी कैटेगरी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर आएंगे 90,000 equity shares at the rate of 90,000 into 10। ध्यान दीजिए, थोड़ा पीछे लिखा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट एंड, बट नॉट फुली पेड अप। मैं यहां लिख दूंगा विजिबिलिटी के लिए, यहां लिख रहा हूं 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ, बस ये जो बोल रहे हो ना बस अपने हलक में ही रख लेना, दोबारा निकले ना। 10,000 ऑफ रुपीज। आपको पता अपनी किताब का नाम क्या था और क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनी। डू यू नो व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? 1 साल 4 महीने हो गए आपको अकाउंटिंग करते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर लाना तुम्हारे लिए, पूरा नहीं हो रहा वो। व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? 2 ही हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। किससे पता चलती है? आपकी बैलेंस शीट को एक लेमैन, एक आउटसाइडर देखेगा तो आपकी बैलेंस शीट सारी इंफॉर्मेशन उसे प्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए। शेयर कितने का है? आप तो 7 रुपए का लगवा रहे थे एट द रेट ऑफ 7 ईच। शेयर कितने का है और कितने मंगवाए गए हैं? 10। 1 लाख इंटू 10, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख? वो पैसा जो कंपनी ने मंगवाया, लेस कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स बकाया पैसा, वो कॉल का पैसा जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ? अब बोलो। 3 रुपए। कितने नहीं दिए 3 रुपए? कितने आए? 70,000। यहां लिख रहा हूं जी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना बना रही? लेस कॉल्स एंड अरियर्स, कितना बना रही? 30। बाहर कितना आया जी? 70। 9 लाख और 70, 9 लाख और 70 जी, 9 लाख। दो लाइन आगे जी। अब इतना बता दो, कंपनी को शेयर होल्डर इन टोटालिटी कितने पैसे दे चुके हैं? सुना नहीं? तो कंपनी वापस भी कितने करेगी? इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाता है? दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल। हमने वही वापस करना जो हमारी जेब में आया था। दिस इज नॉट which we have received, this is the maximum lifetime, this is our requirement, but our requirement falls short by 30,000, so whatever we have got is our liability। 3 नंबर है जी ये, कम से कम, यहां 4 आपके बोर्ड के, एंड 90% से अबव चांस है कि सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाए। ये बहुत ज्यादा कलेशी हो सकती है, ये भी कलेशी हुई है आप में से कईयों के लिए।
सिंपल है ये भी आ सकती है, बिकॉज इट गिव्स 3 things for an examiner to check from you. Do you know which one is subscribed and fully paid up? Do you know which one is subscribed but? Why it is subscribed but? Courtesy, calls in, arrears. तो ऐसा नहीं है कि ये 4 नंबर के बोर्ड के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है जी, और आई भी हुई है बोर्ड के पेपर में ऐसी बैलेंस शीट. इज दैट ओके जी? बाकी देखने से कुछ नहीं आता, करने से आता है. करें. टीएस क्वेश्चन नंबर 4. पूरी बैलेंस शीट चाहिए जी. टीएस क्वेश्चन नंबर 4. टीएस क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 lakhs. इश्यूड कैपिटल 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 25 lakhs. ये 2 पूरे हो गए जी. डन है जी. ऊपर स्टार लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट particulars, note number, amount, equity and liability, share capital, shareholder fund, share capital. Note number 1 amount, notes to accounts, first one share capital authorized issued आ गया जी. जनता ने मांगे 23,750 shares. Subscription was received for इतने shares and listen carefully, all the due amount was duly received. How much is the due amount per share? 100 rupees. इसका मतलब कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए, लेकिन मिले कितनों ने नहीं दिए? सुना नहीं जी? 600 ने, तो फिर कितनों ने दे दिए? 23,000. तसल्ली कर लो जी. डन है. 100 का शेयर 100 मंगाए और 100 मिल गए. कैटेगरी 23,150 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2,31,500 आएगा जी. आ गया? जल्दी बोलो. 600 शेयर्स, 100 का शेयर 100 रुपए मंगाए, कितने नहीं मिले? 20. तो कितने मिले? सब्सक्राइब्ड बट 600 shares of ₹100 each. 600 into 100 gives you 60,000. Less calls in arrears. 600 into 20 gives you 12,000. 60 minus 12, 48,000. So this is 48,000 and this one is 2,31,500. 48 and 31 gives us 2,31,500 plus 48 gives us 23 lakh. This one is 23,15,000 plus 48,000, 23,63,000. समझ आया जी? इसमें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनने का कारण कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर. सुना नहीं? क्यों? कंपनी ने अपनी कंडीशन पूरी किसने नहीं की? कहानी समझ आई जी? एग्जाम्पल 2.